अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। आज हम जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं वो है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पाकिस्तान में इतने मसले हैं इस टाइम पे, ठीक है। हमारे यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है और टेररिज्म है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मसला, वाटर क्राइसिस का इशू, हमारे इतने सारे मसले हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखो या फिर जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तान को बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को मेंशन करते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हम आज जानते हैं, सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ। व्हेन आई से कि पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इट डजंट मीन कि पाकिस्तान को प्रेज़ किया जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन साथ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। सो यहाँ पर प्रेज़ करना या क्रिटिसाइज़ करना उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, पाकिस्तान को प्रेज़ भी करना, क्रिटिसाइज़ भी करना। सो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को स्पेसिफिकली इतना मेंशन क्यों किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी देखो या मीडिया आउटलेट्स देखो तो वहाँ पे तुनीसिया, कंबोडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का इतना जिक्र नहीं होगा जितना पाकिस्तान का जिक्र होगा। वो क्यों है? वो है हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, ठीक है, कि हम लोकेटेड इस जगह पर हैं जहाँ पर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है, क्यों है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक दफ़ा इसको देख लें। सो दिस इज़ अवर पाकिस्तान और ये है आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर की, ठीक है, जो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडियन ओशन, इंडिया, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर GCC कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, CARs जिनको बोलते हो आप। और यहाँ पर आपके पास हैं रशिया, ठीक है। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ और रीजनल कंट्रीज़ हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो हमारा पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। देखो, अफ़गानिस्तान में इस टाइम अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा है, जहाँ से US की फोर्सेस निकल रही हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, 20 साल वहाँ पे जंग चली है, ठीक है। अब US की फोर्सेस निकल रही हैं, यहाँ पे टेररिज्म होती रही है, यहाँ से टेररिस्ट जाके यूरोप में और US में अटैक करते रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ISIS है और अलकायदा है, जो दुनिया को जिससे मसला है, वेस्ट को बहुत मसला है, ठीक है। टेररिज्म का डर है, सो टेररिज्म है, ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट हैं, अफ़गान पीस प्रोसेस। सो ये बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इसका डायरेक्ट नेबर है, ठीक है। हमारे कल्चरल लिंक्स हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है इसमें। सो दैट्स वाई पाकिस्तान बहुत लाइमलाइट में आता है जब भी अफगानिस्तान का मसला होता है। देखो, अभी आपको पता होगा इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था डिफरेंट US के चैनल्स को, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इमरान खान साहब ने, ठीक है। तो वो क्यों किया ऐसा सब कुछ हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस चीज़ में, और वो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट नेबर्स हैं। हमारी लोकेशन इस तरह की है कि उसने हमें प्लेस कर दिया है अफ़गानिस्तान के साथ, हमारी लोकेशन ने, तो हम डायरेक्ट, हमें उस अफ़गानिस्तान के मसले से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत एक इम्पोर्टेंस मिलती है। सेकेंडली वी हैव ईरान। देखो, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है ईरान। अब देखो, हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो KSA को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हमारे जो शिया भाई हैं वो ईरान को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अच्छा, मैं किसी भी सूरत में ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो शिया भाई हैं वो KSA को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते और जो हमारे सुन्नी भाई हैं वो ईरान को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। मैं कोई यहाँ पे ऐसी फ़िरकावारियत फैलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मतलब इनकी एक अलग अलग रिस्पेक्ट हमारे जो सेक्ट के, डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। सो इनमें राइवलरी चल रही है। अब इससे पाकिस्तान को बहुत मसला होता है। क्यों? एक तो देखो, पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान डायरेक्ट नेबर है ईरान का, इस वजह से, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है। और ईरान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि पता है आपको, ईरान और USA का बहुत मसला चलता रहा है पिछले सालों से, ठीक है। ईरान और USA का बहुत राइवलरी चलती रही है, मसला चलता रहा है। अभी आपको पता होगा कि USA ने ईरान के जो जनरल सुलेमानी थे उनको असैसिनेट कर दिया था। फिर ईरान ने उस नतीजे में क्या किया, जो तकरीबन 56 US सोल्जर्स को ज़ख्मी कर दिया उन पे। उसके अलावा आई थिंक उन पे रॉकेट अटैक किया था, इसको आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी राइवलरी इनके दरमियान रही है, काफ़ी रिलेशंस ख़राब हो गए थे। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता है, ठीक है। सो इस वजह से भी पाकिस्तान को बहुत
लाइमलाइट मिली, इंपॉर्टेंस मिली। और पाकिस्तान ने कोशिश किया था कि पाकिस्तान ईरान और यूएसए के बीच टॉक्स को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, ईरान और यूएसए के बीच हमने टॉक्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी। इसी तरह हमने मीडिएट करने की कोशिश की थी केएसए और ईरान के दरमियान भी। ठीक है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम ईरान के डायरेक्ट नेबर हैं, और ईरान वर्सेस यूएसए जो है वो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है दुनिया का, जिस पर दुनिया को जिस पर तशवीश है। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है यहाँ पर। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, स्ट्रेट किस चीज़ को बोलते हो? स्ट्रेट उस चीज़ को आप बोलते हो जो एक पाथवे हो जहाँ से आपकी शिप्स गुजरती हो ट्रेड के लिए। ठीक है, और वो बहुत नैरो पाथवे हो जहाँ पे जिसके दोनों साइडों पे आपके पास लैंड हो। सही है, सो ये एक समंदरी रास्ता है जिसके दोनों साइड पे आपके पास खुश्क रास्ता है, खुश्क लैंड है। ठीक है, एंड यहाँ हियर यू हैव सी। अब देखो ये जगह है ना, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये 21 माइल वाइड है, सिर्फ इसकी जो विड्थ है वो 21 मील है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है कि आप समझो कि पिछले साल दुनिया का 35% ट्रेड यहाँ से गुजरा है, इस जगह से, इस चोक पॉइंट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। अब आप खुद देखो, दुनिया में तकरीबन 190 प्लस माइनस कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उनके आपस में कितना ट्रेड होता होगा, तो खुद सोच लो, उसका 35% ट्रेड सिर्फ इधर से गुजरा है। तो दुनिया का इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। इस वजह से भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे कि देखो, जब ईरान और यूएसए के रिलेशंस बहुत ख़राब हुए थे ना, तो ईरान ने थ्रेट किया था कि अगर यूएसए ने हमारे हाइड्रोकार्बन्स के एक्सपोर्ट को रोका तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देंगे। ये देखो, ईरानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनका ये स्टेटमेंट भी था। ठीक है, थ्रेटन्स टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इफ़ यूएसए ब्लॉक्स ऑयल एक्सपोर्ट, कि अगर यूएसए ने हमारे हाइड्रोकार्बन्स की एक्सपोर्ट को रोका तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को संभालता कौन है, देखता कौन है, इसकी निगरानी कौन करता है? वो है आपकी ईरान की नेवी। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बिल्कुल आसपास अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपके पास, हमारे पास है गवादर पोर्ट। सही है, सो इस वजह से भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना। सी, ये हमारे नॉर्थ में है यहाँ पर चाइना। ठीक है, अब देखो, दुनिया 1990s में थी वो एक उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। ठीक है, 1990s में आपके पास जो यूएसएसआर था वो ख़त्म हो गया, फिर एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया जिसमें यूएस जो था वो सुपर पावर था। यूएस डिक्टेट कर रहा था, लीड कर रहा था पूरी दुनिया को। ठीक है, लेकिन अभी आप देखो तो लेट 2000s में क्या हुआ, चाइना ने राइज़ करना शुरू कर दिया, और अब चाइना काफ़ी राइज़ कर चुका है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, मिलिट्री सी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। सही है, तो दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। सही है, उसके अलावा चाइना एक और बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो बना रहा है, वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, आई थिंक ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना रोड्स, रेलवेज़ वगैरह बना रहा है। इसके बारे में हम ओबोर के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। सो चाइना 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके थ्रू चाइना 120 कंट्रीज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा। ठीक है, 120 कंट्रीज से, सोच लो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इस जो ओबोर है, इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है सीपेक, जो पाकिस्तान से बन रहा है, जो पाकिस्तान में बन रहा है। ठीक है, सो इस वजह से भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब ये इंपॉर्टेंस क्यों आई है सीपेक की वजह से पाकिस्तान की? क्योंकि अगेन लोकेशन, हमारी लोकेशन ऐसे है कि हम चाइना के नेबर हैं। ठीक है, सो चाइना देखो, मल्टीपोलैरिटी चाइना का राइज हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ओबोर का कॉन्सेप्ट है। चाइना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना को बहुत बड़ा एक सुपर पावर बनाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान उसका डायरेक्ट नेबर है, पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो इवेंचुअली हम भी लाइमलाइट में आ जाते हैं। ठीक है, हमारी भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इंटरनेशनल अरीना में। ठीक है, अच्छा, ये लिंक मैंने, ये न्यूज़ रखी हुई है, ये आप पढ़ लेना कि चाइना टू लीप फ्रॉग यूएस एज अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो पढ़ सकते हो अगर आपने जानना चाहो और इसके बारे में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। देखो, एक और वजह क्या है कि पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, देखो वो है इंडिया। सेम
पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है तो बाइंग पावर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। दुनिया की जो पहली 10 इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी इकोनॉमीज़, उसमें इंडिया आई थिंक 6th या 7th नंबर पे है, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है हमें कि हम इंडिया के नेबर हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई मसला कश्मीर पे आता है तो काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। वो क्यों? वो इसी वजह से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, हम बन चुके हैं हमारी लोकेशन की वजह से। देन ये सो कार्स मत पढ़ना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहाँ पे स्मॉल एस लिखना चाहिए था, नॉट द कैपिटल वन। खैर, सो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो कौन से कंट्रीज़ हैं? देखो, ये हमारे पास है पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा एक पट्टी है, ये अफगानिस्तान के, इसको आप बोलते हो वाखन कॉरिडोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? वाखन कॉरिडोर, सही है। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ से आपके पास ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शुरू हो जाते हैं, जिसमें कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? जो न्यू ग्रेट गेम है ना, वो इन्हीं कंट्रीज़ पे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो यूएसए है या जो बाकी सुपर पावर हैं, वो अब उनकी वो भागेंगे इस तरफ, इन कंट्रीज़ की जानिब, क्योंकि ये कंट्रीज़ रिसोर्स रिच हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं यहाँ पर। और ये मरकज़ होंगे अगली, जब आपकी एक रेस होगी, कंपटीशन होगा सुपर पावर बनने के लिए, तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो मेन आप कह लो कि बैकबोन होंगे। जिन कंट्री का रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ अच्छा होगा, वो कंट्री एक्सेल कर जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ वो कैसे। देखो, इन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चाइना जो इतना ऊपर उभरा है, वो क्यों? उसकी अपनी इंडस्ट्री की वजह से, ट्रेड की वजह से, ठीक है। यूएसए भी जब इतना राइज किया है, वो अपनी इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड की वजह से है। अब इन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हाइड्रोकार्बन्स, और हर कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पे, मिनरल्स पे, हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है। तो जिस कंट्री के रिलेशंस अच्छे हुए इनके साथ, जिन कंट्री का इन्फ्लुएंस इस रीजन में ज़्यादा हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री उस पर वो ग्रो करेगा ज़्यादा। और जब वो ज़्यादा ग्रो करेगा तो आपको पता है फिर कि वो कंट्री सरपास कर जाएगा अपने एडवर्सरी को, अपने कंपिटिटर को। सो दैट्स वाई दीज कंट्रीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने न्यू ग्रेट गेम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कंट्रीज़ इसलिए भी हैं कि ये एनर्जी रिच या एनर्जी सफिशिएंट कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी आर एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज़, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। ये हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, हमारे सोर्स बन सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को बूम करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे कल्चरल लिंक्स रहे हैं इन कंट्रीज़ के साथ। ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इन सारे लोगों के साथ, इन सारे कंट्रीज़ के साथ। तो दैट्स वाई पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाती है। नाउ GCC, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ठीक है। इससे अगर आप इधर आगे आओ ना, तो यहाँ पर आपके पास मिडल ईस्ट शुरू हो जाता है इधर, ठीक है। यहाँ पर अब तो GCC कौन है? GCC में बेसिकली KSA है, ओमान है, कतर है, UAE वगैरह, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब GCC देखो, ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। आपको पता है इस टाइम पे ऑयल सोने के बराबर है। दुनिया की जितनी इंडस्ट्री है वो 60 to 70% जो दुनिया की इंडस्ट्री है वो ऑयल पे डिपेंड करती है, ठीक है। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, वो ऑयल पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इस टाइम पे दुनिया इस टाइम पे KSA, ओमान, कतर, इन सब की जो से है ना इंटरनेशनल अरीना में, वो बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास रिसोर्स ऐसा है, ऑयल है। अगर ये ऑयल की सप्लाई रोक दें तो बहुत बड़ा मसला हो जाए, ठीक है। और दूसरा, ये मेंबर्स हैं ओपेक के। ओपेक क्या होता है? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी डिसाइड करती है कि आपने कितनी ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो फिर ये प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली, सप्लाई एंड डिमांड के लिहाज से। तो ये कंट्रीज इसके मेंबर हैं ओपेक के।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इनकी एक आप कह लो कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होती है जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ओपेक में, ठीक है। अगर ये कल को कहते हैं ना कि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस शूट कर जाएं, ठीक है। तो इतने ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, सही है। सो अब पाकिस्तान का एक डायरेक्ट रिलेशन है मुस्लिम कंट्रीज के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, सही है। शुरू से ही हमारा एक अच्छा रिलेशन रहा है और हमारा अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपने अच्छे रिलेशंस रखने हैं, कॉर्डियल रिलेशंस रखने हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। सो दैट्स वाई हमारा जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक रोल बन जाता है। कोई अगर मिडल ईस्ट में मसला होता है, फॉर एग्जांपल देख लो आप यमन में, लेट सपोज एक तरफ है ईरान, एक तरफ है KSA, ठीक है। अब कोई मसला होगा तो हम, आपको पता है पाकिस्तान में भी शिया पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में सुन्नी पॉपुलेशन भी है, तो पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है डायरेक्ट। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इनको मीडिएट कराएं, मसला ना हो, इनके रिलेशंस बेहतर हों, ख़राब ना हो, सही है ना। सो वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह कि पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसी वजह से पाकिस्तान का रोल बढ़ जाता है। और जब पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा इन मसलों में तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊँगा, देखो मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस हैं, दुनिया के दुनिया में जितने बड़े मसले हैं ना, जो जहाँ पे सिविल वॉर हो रही है या टेररिज्म है, उसका 60 से 70% समझ लो आप मिडल ईस्ट में ही है, ठीक है। मतलब मिडल ईस्ट की आप हर कंट्री को देख लो, इराक को देख लो आप, सीरिया को, फ़लस्तीन को, मतलब हर तरह का मसला आपको मिडल ईस्ट में मिलेगा। और इससे पाकिस्तान डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है क्योंकि सम वे और अदर जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं इनमें, ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन जो मिडल ईस्ट में हो रहा है इसमें ब्रिटिश और US तो इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ना चाहते हुए हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो उससे भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। दैट्स वाई पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। फिर रशिया की बात करते हैं। देखो 1990s में USSR ख़त्म हो जाता है आपके पास, रशिया दुनिया की जो मतलब अपना जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कम कर देता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन हमने देखा है अर्ली 2000s में रशिया ने आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को असर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब तो काफ़ी एक्टिव हो गया, इसने अपनी फोर्सेस भेजी सीरिया में, उसके अलावा क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रशिया का रिसर्च करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम रीजन में आते हैं रशिया के, सही है, नंबर 1। दूसरा, रशिया एक मेजर पावर है और हमारा और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं, हमारी उनकी रीअप्रोचमेंट हो रही है, सही है, रिलेशंस में। सो दैट्स वाई हमारा जो मतलब एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा, रशिया काफ़ी एक्टिव है अफगान पीस प्रोसेस में, तो हमारी नज़दीकियाँ इस वजह से भी बढ़ रही हैं। दूसरा, चाइना और रशिया काफ़ी क्लोज़ हैं और पाकिस्तान और चाइना भी काफ़ी क्लोज़ हैं, तो इस वजह से भी पाकिस्तान और रशिया करीब आते जा रहे हैं, सही है। दूसरा, हमारा एक जो हमारा विज़न है आगे फ्यूचर का वो यही है कि हम यहाँ से CPEC के थ्रू इधर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कि वो हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल कर करें, गवादर की या कराची की कोई भी पोर्ट इस्तेमाल करें, और फिर वही पोर्ट रशिया भी इस्तेमाल करे क्योंकि रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं है, ठीक है। रशिया के पास कोई ऐसी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। हमारे पास गवादर क्या है, इट्स अ वार्म वाटर पोर्ट। साल के 12 महीने 24/7 ये जो है ये पानी यहाँ पे जमता नहीं है, यहाँ पे मतलब फ्रीज नहीं हो जाता, हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ये वार्म वाटर पोर्ट है। लेकिन रशिया इट लैक्स, इसके पास एक है व्लादिवोस्तोक, लेकिन वो बहुत दूर है, वहाँ से ट्रेड करना रशिया के लिए बहुत दूर मुश्किल हो जाता है, वो मतलब इसके दूसरे एंड पे है, यहाँ से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है रशिया के लिए। सो ये हमारा एम है फ्यूचर में कि हम रशिया को यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें कि रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ हमारे जो है पोर्ट्स इस्तेमाल करे अपने ट्रेड के लिए, सही है। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल कि क्यों पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब देखो ये सारे रीजंस क्यों हैं, ये सारे रीजंस हैं इस वजह से क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ इस तरह के हैं, या तो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के हैं, वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब वो जो रीजनल कंट्रीज़ को कौन डिफ़ाइन करता है, वो डिफ़ाइन करती है हमारी लोकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर लोकेटेड हैं इसलिए ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ये हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर मुझे इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करना हो एक दो चीज़ों में, तो देखो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड रीजनल कंट्रीज़। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं
वो डिफ़ाइन कर देती हैं पाकिस्तान को, या वो ड्राइव करती हैं पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को। सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब पूरी दुनिया की नज़र है उस पर, और पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है उसका, ठीक है। सो इस वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइक वाइज ईरान, KSA, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें बहुत से पॉइंट्स को मैंने मिस किया है, स्किप किया है, वो आप खुद भी लिख लेना, आपको समझ आ गई होगी आई होप। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।